हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अधीन इसका अंतिम टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अच्छा, यह टॉपिक 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्लासेस में बहुत इसका प्रयोग होता है और इसके सेंटेंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये वॉइस दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। अच्छा, एक्टिव वॉइस क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट जो है, जो करता है, वो एक्शन में रहता है, यानी वही एक्शन करता है। पैसिव वॉइस में उस एक्टिव कर्ता को यानी सब्जेक्ट को उसे पैसिव यानी बाय का प्रयोग करके उसे पैसिव बना दिया जाता है। जबकि वैसे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में कर्ता ही कार्य करता है, लेकिन केवल रूप बदलने के लिए, वाक्य का केवल रूप बदलने के लिए, ध्यान से सुने इस बात को, केवल वाक्य का रूप बदलने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, जबकि अर्थ दोनों का ज्यों का त्यों रहता है। एक्टिव वॉइस में टेंस के 12 भागों की बनती है, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनके हर एक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। इस प्रकार से 12 भागों की बनती है एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस टेंस के केवल 4 भागों की नहीं बनती, अर्थात केवल 8 भागों की बनती है। वो 4 भाग निम्न हैं, ध्यान से सुने। एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये 4 भागों की नहीं बनती, बाकी 8 भागों की बनती है, और मैंने आगे लिख दिया है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 प्रकार से कार्य होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ से आता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने का नियम मैंने आगे लिखा हुआ है, ध्यान से वहाँ पढ़ लेंगे आप। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में ज़रूर होता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ से इस रूप में से आती है। उसके बाद में सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। बस वैसे तो नियम यही है, यही समाप्त हो जाता है, लेकिन वो ये डिटेल अध्ययन करना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं। मैंने आगे सारणी बनाई है, देखिए जरा, कि प्रेजेंट इनडेफिनिट, यदि आपका है वाक्य प्रेजेंट इनडेफिनिट में, कैसे पहचान करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज के साथ में है? तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, या एक्टिव वॉइस में? तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम सब्जेक्ट के अनुसार तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करेंगे वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो यूज़ करेंगे विल और शैल के साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, आर, एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मिलेगी, तो इज, आर, एम के साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मिलेगी, उसके साथ में वाज वर्ब के साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो हैज़, हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में हैड और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ में हैव मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो विल और शैल के साथ में हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से पूरी की पूरी सारणी है। इसका मैं फ़ोटो भी बाद में भेज दूंगा यदि आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक बार पूरा का पूरा इसको आपके कवर कर दिया, इसको ध्यान से एक बार अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद में जो नियम आता है पैसिव वॉइस में, वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे आपके पास सब्जेक्ट आई है, तो उसे बाई मी में यूज़ करेंगे, वी है तो अस में यूज़ करेंगे, यू है तो यू में, दे है तो दैम में, ही है तो हिम में, शी है तो हर में, इट है तो इट में, और एक पर्सनवाचक शब्द अकेला है हुम में। बाकी किसी पर्सनवाचक शब्द को नहीं बदलते, मतलब उसको जुकतु रहने देते हैं। इसी प्रकार से यदि आप
पैसिव से एक्टिव में आ रहे हो तो यहाँ से ऐसे चेंज करके आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे निशान बनाया है, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं आप। ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनता है। मैंने तीनों का स्ट्रक्चर बनाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसको बहुत ध्यान से यही समझ लेंगे आप कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो सकती है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन बहुत सारे केसेस में अफर्मेटिव में भी होती है हेल्पिंग वर्ब। वो मेरे से ध्यान से बाद में पूछ लेंगे कभी। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड, ऑब्जेक्ट थर्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट फोर्थ भी हो सकता है। आप इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जो मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। इसको अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस रूल्स, पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार बदलेंगे। ऐसे ही मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट सेकंड है, उस ऑब्जेक्ट सेकंड को यहाँ पे और ऑब्जेक्ट सेकंड को यहाँ पे। अब दो जगह जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ आएगा जो टाइम को बताने वाला शब्द नहीं होगा, और जो टाइम को बताने वाला शब्द होगा जैसे टुडे है, येस्टरडे है, टुमारो है, वो सब यहाँ पे आएंगे। यदि यहाँ पे समय बताने वाला शब्द है तो यहाँ पे आएगा, और बाकी यदि नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ये ध्यान से समझना है दोबारा से आपको, है ना, ये ध्यान से समझ लेना सब। उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल तो ध्यान से करेंगे। ही टीच मी इंग्लिश टुडे, यानी मी का आई हो गया। इंग्लिश को नहीं बदलेंगे, क्रिया के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। आई के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ में एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद में इंग्लिश, बाय, ही का हो गया हिम, और ये टुडे है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ही हु टॉट यू हिस्ट्री, हु को यहीं पे चेंज करेंगे बाय होम, ये वेस्टर्न यूपी में यही होता है बाय होम। और सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वर क्यों आया? क्योंकि यू सब्जेक्ट बनना है, वर यू। उसके बाद में थर्ड फॉर्म टॉट हिस्ट्री, क्वेश्चन साइन। दे वर प्लेइंग ए मैच, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, वाज और वर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वाज और वर के साथ में बीइंग और वर की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट बना देंगे मैच को, ये मैच वाज, यहाँ वाज आ जाएगा क्योंकि एक वचन है मैच। उसके बाद में बीइंग आ जाएगा, उसके बाद में प्लेड, उसके बाद में बाय, THEM, डैमा का प्रयोग करेंगे। हाव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है। योर वर्क एक वचन है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैज़ योर वर्क बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाय यू, क्वेश्चन साइन। ऐसे ही इंट्रोगेटिव डबल टाइप, हु वाला अलग है, ये अलग बनेगा। वाई, हु को छोड़कर बाकी सभी पर्सनवाचक शब्द इस नियम से बनेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। पर्सनवाचक शब्द जुकतियों, उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? गो टू स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है मेन, क्रिया के तुरंत बाद वाला। यहाँ पे यहाँ जो ये प्रीपोजिशन रखी हुई है इसको जुकतु छोड़ के आएंगे, केवल आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट जो नाउन के रूप में भी है। अब ये एक वचन है स्कूल, यहाँ पे आ जाएगा इज़, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वाई इज़ स्कूल नॉट गॉन टू, आपने टू यहीं कहीं छोड़ दिया। बाय यू डेली, क्योंकि समय बताने वाला शब्द है, यानी एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है, बाद में यूज़ होता है। ऐसे ही आपका अंतिम हाउ, ये भी डबल इंट्रोगेटिव है, मैंने इसलिए डबल ले लिया। हाउ के बाद में विल और शैल है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये हॉकी मैच पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, नाउन है। विल और शैल इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये भी विल के साथ यूज़ होता है, यानी ए हॉकी मैच के साथ भी विल का यूज़ होता है, शैल का यूज़ नहीं होगा। या मी होता तो यहाँ पे आई आ जाता, आई के साथ में शैल हो जाता है। यहाँ पे विल, ए हॉकी मैच, यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि विल बी और शैल बी का यूज़ करना, तो बी प्लेड, वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लेड,
or by them. Hope so you will understand the whole active and passive voice. If you have any problem, then ask me. Thank you.